नमस्कार। तुला राशि वालों, जय माता दी। आज मैं आपके साथ एक खास संदेश साझा करने वाला हूं। ये कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि आने वाले समय के लिए एक जरूरी जानकारी है। अगर आप इसे ठीक से समझ लेते हैं तो आप खुद को बड़े नुकसान से बचा सकते हैं और आगे बढ़ने का सही रास्ता भी खोज सकते हैं। इसलिए शांत मन से इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं जानता हूं कि आप अंदर से थके हुए महसूस कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। सच तो यह है कि पिछले कुछ साल आपके लिए आसान नहीं रहे हैं। महादेव इसके साक्षी हैं। आपने एक ऐसा दौर देखा है जब सब कुछ आपके जीवन से बाहर चला गया था। तुला राशि, जिसका स्वभाव ही संतुलन और शांति बनाए रखना है, उसी राशि के जातकों के जीवन में लगातार उथल-पुथल मची रही। कभी पैसों की कमी, तो कभी काम में रुकावटें, कभी रिश्तों में तनाव, तो कभी सेहत का बिगड़ना। ये सब आपके जीवन का हिस्सा बन गए थे। कई बार आपने खुद से पूछा होगा कि मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आपने बहुत समझौते किए, चुप रहना सीखा और दूसरों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन बदले में आपको सिर्फ थकान और निराशा ही मिली। आपने मेहनत भी की और ईमानदारी से काम किया, फिर भी आपको फल या तो देर से मिला या बिल्कुल भी नहीं मिला। ये समय शनि और राहु का प्रभाव था, जिसने आपके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदल रहा है। महादेव की कृपा से वर्ष 2026 तुला राशि वालों के लिए राहत लेकर आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ये साल आपको जरूर कुछ राहत देगा और आपको खुलकर सांस लेने का मौका मिलेगा। जो काम अटके हुए थे वे फिर से शुरू होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिलेंगे। नौकरी और काम में जिन लोगों को रुकावटें आ रही थीं, उनके लिए नए अवसर सामने आएंगे। पैसा आएगा, लेकिन ये बहुत तेजी से नहीं आएगा। ये धीरे धीरे और स्थिर गति से आएगा, जिससे आपके मन को शांति और सुकून मिलेगा। आपकी सेहत में भी सुधार होगा। जो मानसिक तनाव आप लंबे समय से झेल रहे थे, वे धीरे धीरे कम हो जाएगा। आपको बेहतर नींद आएगी और आपका मन पहले से ज्यादा हल्का महसूस करेगा। आपके पारिवारिक रिश्तों में बातचीत बढ़ेगी और जो दूरियां बन गई थीं, वे धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो ये साल आपके लिए एक बड़ी सीख लेकर आएगा। जो रिश्ते सिर्फ मजबूरी में चल रहे थे, वे खत्म हो सकते हैं, और जो रिश्ते सच्चे हैं, वे पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। कुछ लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति भी आ सकता है, लेकिन आपको बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। महादेव की कृपा से वर्ष 2026 जितना सुधार लेकर आएगा, उतनी ही सावधानी भी आपसे मांगेगा। तुला राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है सबको खुश रखने की कोशिश करना। सबसे पहली सावधानी आपको अपनी वाणी और अपने निर्णयों में रखनी है। इस साल आपकी कही हुई बात और आपका लिया गया फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। जरूरत से ज्यादा मीठा बोलना या हर बात में हाँ कहना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाहे ऑफिस हो या घर, अपनी सीमाएं तय करना सीखें। दूसरी सावधानी ये है कि किसी के झगड़े में न पड़ें। तुला राशि का स्वभाव मध्यस्थ बनने का होता है, लेकिन 2026 में ये आदत आपके लिए भारी पड़ सकती है। दो लोगों के बीच सुलह कराने के चक्कर में आप खुद फंस सकते हैं। इससे आपकी दोस्ती भी खराब हो सकती है और आपको काम से जुड़ा नुकसान भी हो सकता है। महादेव की कृपा से इस वर्ष दूरी बनाए रखना ही समझदारी है। तीसरी सावधानी ये है कि किसी पर भी अंधा भरोसा न करें। कोई कितना भी करीबी क्यों ना हो, पैसों के मामले में हमेशा स्पष्ट नियम बनाए रखें। उधार, साझेदारी या निवेश बिना पूरी जानकारी के न करें। खासकर अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पैसों को लेकर सावधान रहें, वरना आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं और आपका पैसा भी डूब सकता है। अब मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिनका लेन देन आपको पूरे 2026 में नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु न तो किसी से लें और न ही किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई चीज़ आपके पास आ जाए तो न तो उसे दान करें और न ही घर में रखें। उसे घर से बाहर सुरक्षित तरीके से हटा दें। सफ़ेद रंग की मिठाई या कोई भी खाने की चीज़ न तो लें और न ही दें। अगर ऐसी कोई चीज़ आपके पास आ जाए तो उसे किसी भूखे जानवर को खिलाना ठीक रहेगा, लेकिन उसे किसी इंसान को दान के रूप में ना दें। इत्र या परफ्यूम का भी लेन देन न करें। आप खुद के लिए खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी,
लेकिन इसे गिफ्ट के रूप में लेना या देना नुकसानदायक हो सकता है। अब उपायों की बात करते हैं। 2026 सूर्य से जुड़ा वर्ष माना जा रहा है, इसलिए आलस्य को त्यागना बहुत जरूरी है। सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। महादेव की कृपा से ये उपाय आपके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। घर में नियमित रूप से कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और शनिवार को ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। इससे शनि का प्रभाव संतुलित रहेगा और आपका मानसिक दबाव कम होगा। महादेव इसके साक्षी हैं। अगर आपने इन बातों का ध्यान रखा तो 2026 तुला राशि वालों के लिए वो साल बन सकता है जब आप फिर से खुद पर भरोसा करना सीखेंगे। ये साल आपको सिखाएगा कि संतुलन का मतलब खुद को खो देना नहीं है, बल्कि खुद की रक्षा करना भी है। महादेव की कृपा से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाएं और ऐसे ही मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि क्या सभी तुला राशि के जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? इसका उत्तर है नहीं। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है। तुला राशि के एक दो नहीं बल्कि करोड़ों जातक हैं। इसलिए अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और अपने जीवन में चल रही समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया है। आप वहां अपनी समस्या भेज सकते हैं और मैं आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।